दिस टॉपिक इज ओनली एंड ओनली मेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वंस अगेन कोई भी एग्जाम ले लो, सब में आ जाएगा। ओके, इमेज वेलोसिटी। यार हमने तो प्लेन मिरर्स के लिए इमेज वेलोसिटी पढ़ा था। व्हाट वाज दैट? ये देखो, ऐसे 4 केसेस लिए थे। इफ दिस इज अ मिरर, द ऑब्जेक्ट इज गोइंग लाइक दिस विद द स्पीड u, है ना, तो इमेज किधर ट्रेवल करेगा? इधर विद द स्पीड v। देन द रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज, रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगा? Yes, velocity of object with respect to mirror, velocity of image with respect to mirror, velocity of image with respect to object. Yes, if the object is traveling like this, तो क्या होगा? If the object is traveling like this, तो क्या होगा? इसका हमने प्लेन मिरर्स में सब कुछ स्टडी किया था। अच्छा, तो वही चीज हम स्पेरिकल मिरर्स में करेंगे। बिफोर आई टीच यू एनी कॉन्सेप्ट, टेक 2 मिनट्स, टेक 3 मिनट्स, और क्या ऑब्जर्वेशन है आपका यहां पे, ये मुझे बताना है आपको। आपका ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। मुझे एक एक छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन आपके थ्रू चाहिए, विच यू विल टेल मी कि सर क्या ऑब्जर्व किया। एवरीबडी, मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं पहले क्या है। ओके, यहां ध्यान दो। Okay, guys, this is the object. I hope it is clearly visible, है ना? ये ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे। ओके, और ओके, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। एंड बच्चों, ये यहां पे छोटा सा इमेज है फिलहाल। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। द ऑब्जेक्ट इज, ये यहां पे C है, ये यहां पर F है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C, द इमेज इज बिटवीन C एंड F। वेरी गुड, है ना? यहां पे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है कि क्या चल रहा है यार, सारा केस। ओके, अब होने क्या वाला है? होने ये वाला है कि ये ऑब्जेक्ट धीरे 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 मिरर के पास जाएगा। जब ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा, मुझे एक एक ऑब्जर्वेशन बताना कि हो क्या रहा है। ओके, धीरे धीरे। फाइन, चलो, आई विल स्टार्ट दिस, आई विल प्ले दिस। आप मुझे ऑब्जर्वेशन बताओ कि क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है। देखो अच्छे से। ओके, वंस अगेन, वंस अगेन, वंस अगेन, वापिस। खत्म। अच्छा, वापस देखो, पूरा वापस देखो अच्छे से। टेल मी ऑल द ऑब्जर्वेशन दैट यू सी। ओके, चलो, ऑब्जर्वेशन नंबर 1। व्हाट इज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? या वापस देखना है तो वैसे भी बताओ। कम ऑन, व्हाट वाज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन गाइस? क्या नोटिस किया आप लोगों ने? यस, एब्सोल्युटली, सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, है ना? बहुत सही। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, पहले इमेज धीरे 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 पीछे आ रहा था, है ना? फिर एकदम से इमेज ऐसा भाग गया यहां से। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में जा रहा था, इमेज का वेलोसिटी इंक्रीज होते गया, इंक्रीज होते गया, इंक्रीज होते गया, है ना? और वो सबसे प्राइमरी ऑब्जर्वेशन था, है ना? वंस अगेन, जिन्होंने नहीं किया होगा ऑब्जर्व, अगले बार ही करना। ओके, सो फर्स्ट नंबर, as the image, as the object is going closer to the mirror, the velocity of the image increases. अरे इसको क्या हो गया? Velocity of image is increasing, है ना? ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमने देखा। जैसे ऑब्जेक्ट पास में जा रहा है, इमेज का वेलोसिटी बढ़ रहा है। और क्या ऑब्जर्व किया? और क्या ऑब्जर्व किया? एनीबडी, एनीबडी?
एब्सोल्युटली इमेज की साइज बढ़ रही है। अब ध्यान दो, मैं यहां पे जो जो एक्सप्लेन करूंगा ना, विल कम बैक टू इट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, और वो सिखाऊंगा। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट का साइज तो उतना ही है भाई। ऑब्जेक्ट का 2 पॉइंट ले लेता हूं मैं बच्चों। एक पॉइंट लेता हूं ये ऑब्जेक्ट का बेस, इसको मैं बोल देता हूं ए, चलेगा। और एक पॉइंट ये ऑब्जेक्ट का टॉप, इसको मैं बोल देता हूं बी। अभी पॉइंट ए किधर जा रहा है? पॉइंट ए जा रहा है ऐसे आगे की तरफ। हाँ बहुत बढ़िया। पॉइंट बी किधर जा रहा है? पॉइंट बी भी इधर जा रहा है आगे की तरफ, है ना। और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, इसका हाइट तो फिक्स है h, इसका हाइट तो फिक्स है h। वेरी गुड। इमेज का क्या हो रहा है यार? देखो यहां पे इमेज का क्या हो रहा है। इमेज के लिए यहां देखो, इमेज का जो बेस है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही चल रहा है, ए डैश प्रिंसिपल एक्सिस पे ही चल रहा है, ए डैश। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, देखो यहां पे, ओ 1 सेकेंड, ओके, ये वाला पॉइंट देखना गाइस, ये टॉप वाला पॉइंट है ना, सी हियर, इसको हमने बोल दिया बेस ए, ये ए वाला पॉइंट, और इसको हमने बोल दिया पॉइंट बी। ये अरे ये ए और ये बी, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ओके चलो नो वरीज। यहां देखो ये बेस है इसका और ये है इसका ऊपर वाला पॉइंट। ये तो इसके ऊपर चल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, इमेज का भी ये वाला पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे चल रहा है इधर की तरफ, है ना। लेकिन ये जो पॉइंट है ना ऊपर वाला बी, ये है इमेज का टॉप मोस्ट पॉइंट बी। ये पॉइंट बी के साथ क्या हो रहा है? ये पॉइंट बी ऐसे जा रहा है ना। मतलब पॉइंट ये वाला जब सीधा सीधा जा रहा है तो इसका जो रिफ्लेक्शन है उसका वेलोसिटी इधर की तरफ है। ये तो भैया कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ इधर की तरफ बढ़ रहा है। ओके, इस इमेज ऑब्जेक्ट का नीचे वाला पॉइंट देखो, ये तो आगे की तरफ जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, धीरे 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 धीरे। लेकिन इसका जो इमेज है, ये वाला पॉइंट बॉटम का, ये बहुत फास्ट इधर की तरफ आ रहा है, धीरे 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 इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है ना। ये था इसका क्रक्स, सारा ऑब्जर्वेशन कि यार इसमें चल क्या रहा था। एक बार फिर से ऑब्जर्व करो और फिर उसके बाद में हम इसकी प्रॉपर पढ़ाई चालू करेंगे। देखो तो जरा एवरीबॉडी देख लो एक बार। अच्छा ओके, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। चल एक बार ऑब्जर्व करो जल्दी से, है ना। यस, तो बेसिकली कुछ कुछ चीजों का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कुछ तो है ना, किसी का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, किसी का कुछ चेंज हो रहा है। इस शॉर्ट में हमने सब कुछ देखा। ओके, अब आ जाओ इसको पढ़ते हैं थोड़ा। ओके, क्या हो रहा है सब पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो यहां पे व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अच्छे से ये है बच्चों आपका मिरर। वेरी गुड, कॉन्केव मिरर कंसिडर करेंगे। ओके चलो, ये है आपका कॉन्केव मिरर, है ना। और मैं ले रहा हूं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये ले लो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। यस, ये इधर की तरफ जा रहा है ऐसे विद द वेलोसिटी u, है ना। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है? u, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u इन दिस डायरेक्शन। यस, तो बच्चों इमेज का वेलोसिटी क्या रहेगा?
किधर रहेगा, कैसे रहेगा। ओके, तो सबसे पहले तो बेसिक चीज आपको भी समझ में आ गई होगी कि यार ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहेगा कहीं। तो कैंडल, जो हमने कैंडल देखी ना, ये जो कैंडल देखी, कैंडल के बेस वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, सिर्फ एक छोटे से ऑब्जेक्ट की, विच इज लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो लाई कर रहा है। तो उस एक पॉइंट की बात चल रही है ना, तो उसका इमेज एक्सिस पे ही बनेगा कहीं तो, और वो इधर की तरफ जाने वाला है, एक्सिस पे इस साइड में इमेज जाने वाला है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू मत लो बच्चों, यहां ध्यान दो, ये है आपका ऑब्जेक्ट O और इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट VO इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ U। ध्यान से, यहां पे डिस्टेंस U होता है, दिस डिस्टेंस इज U, दिस डिस्टेंस इज U, है ना। ये अगर U डिस्टेंस पे फिलहाल रखा हुआ है एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ VO इन दिस डायरेक्शन, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये हम सब लोग अभी देखेंगे। ध्यान दो अच्छे से, व्हाट इज आवर फॉर्मूला, आवर फॉर्मूला इज 1/f is equal to 1/u plus 1/v। ओके, what is u? U is the distance of the object from the mirror। u एक डिस्टेंस है, u is a distance। what is v? v is the distance of the image from the pole, yeah, from the mirror, and f is also a distance। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, f raised to -1, u raised to -1, v raised to -1। अब बच्चों मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, -1 f raised to -2, है ना, df by dt। यस, u का डेरिवेटिव क्या होगा देखो, -1 u raised to -2 du by dt। ओके, और इसका डेरिवेटिव होता है -1 v raised to -2 dv by dt। What is du by dt? du by dt is rate of change of distance with respect to time। Yes, change of distance with time। What is this? This is change of distance, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख दो क्या, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ टाइम, विथ टाइम। और ये क्या है, ये है चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस विथ टाइम, विथ टाइम, है ना। du by dt, u is the distance, v is also the distance। बच्चों ये क्या है, चेंज ऑफ फोकल लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यार फोकल लेंथ तो चेंज ही नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ तो फिक्स है, वो तो चेंज ही नहीं हो रही है, तो क्या ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा देखो, -1/u² इंटू व्हाट इज दिस, du by dt, इज इट द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, बिल्कुल ये तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये मूव हो रहा है कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, du by dt, dx by dt जैसे हम बोलते हैं वैसे ये du by dt। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। बोलो बात समझ आई कि ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कैसे हुआ, एवरीबॉडी। सिमिलरली ये हो गया इमेज वेलोसिटी, हाँ कि नहीं, चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यार वेलोसिटी ऐसे ही तो निकलता है, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया, तो u और v तो हमारा डिस्टेंसेस है। जब कैंडल इधर जा रहा है तो t टाइम में कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा, मान लो du,
और dt टाइम में इमेज भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, मान लो dv, तो dv by dt इज द इमेज वेलोसिटी, du by dt इज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, हाँ कि ना। चलो अब इसको इधर लेके आओ, तो बच्चों ये हो जाएगा vo अपॉन यू स्क्वायर इज माइनस vi अपॉन v स्क्वायर, करेक्ट। इसको यहां लेकर के आएंगे, यस, तो इमेज वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू इमेज वेलोसिटी इंटू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। This is the formula of velocity of the image when the object is moving along the principal axis. Along the principal axis, यहां ध्यान देना वापस, velocity of image is equal to negative of v square by u square into velocity of the object. What is this velocity of the image? किसके रेस्पेक्ट में? मिरर के रेस्पेक्ट में, हाँ कि नहीं। अरे ये v डिस्टेंस हमने कहां से मेजर किया? मिरर से। u डिस्टेंस कहां से मेजर किया? मिरर से। तो क्या ये मिरर के रेस्पेक्ट में हो गया? क्या ये मिरर के रेस्पेक्ट में हो गया? तो कैन आई से दिस एज आई एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर v o m। यस, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, है ना। बट वी विल यूज दिस फॉर्मूला when the mirror is at rest. Mirror is at rest. जब मिरर रेस्ट पे है तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है। यार मिरर रेस्ट पे मतलब Vm की वैल्यू 0 डाल दो, Vm की वैल्यू 0 डाल दो, देखो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। एंड दिस इज हाउ यू गिव द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। चलो एवरीबॉडी परफेक्ट, चलो वेरी गुड, है ना। अब ज्यादा टेंशन नहीं लेना यार, फॉर्मूला याद रहेगा अगर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऐसे ऐसे लिटरली, है ना। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इन द बिलो टू केसेस। ओके, ये देखो केस नंबर 1, ध्यान दो अच्छे से। ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओ कितना है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट? u कितना दे रखा है? 60, u दे रखा है 60, तो मैं इसको लिख दूंगा -60। वेरी गुड। f दे रखा है 20, तो मैं इसको लिख दूंगा -20। और आपको बोल रहा है फाइंड द इमेज वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। मिरर देखो, मिरर रेस्ट पे है, मिरर चुपचाप बैठा है, तो फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर नेगेटिव का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता है क्या है? u पता है क्या? हाँ। v नहीं पता तो पहले v निकाल लो। v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। u कितना? -60 इंटू f कितना? -20 डिवाइडेड बाय -60 प्लस 20, 6 2 12, 1200, ये हो गया -40, ये कटा -30। -30 इज द वैल्यू ऑफ v, बस इसमें डाल दो, खत्म। वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ u की वैल्यू 60, यस, u की सॉरी ऊपर v है ना, v बाई यू, v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, u की v की वैल्यू 30, v स्क्वायर है एनीवेज, तो 30 लिख दूं तो चलेगा ना। चल -30 और इसकी वैल्यू -60 का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइन के साथ लेना है, साइन के साथ। दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, है ना, देयरफॉर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 4। तो गाइस ये कितना हो जाएगा देखो, माइनस ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 4 which is equal to -1/4 into 4, -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
-1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, ये कहीं से तो आ रहा है। ओके, जब इसका वेलोसिटी 4 होगा तब इमेज का वेलोसिटी 1। When the object is at a distance of 60, तो उसका वेलोसिटी 4 है, तो उसका इमेज होगा यहां पे और इमेज का वेलोसिटी होगा 1। नेगेटिव साइन क्या बताता है? दैट इमेज का वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है ना? अच्छा, एक और देख लो, एक और क्वेश्चन दे रखा था। जस्ट ऑब्जर्व, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग बच्चों इन दिस डायरेक्शन। So what is the object velocity? -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल, वेरी गुड। यहां पे यार मिरर भी मूव हो रहा है, ये देखो मिरर, वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज +4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? 30 सेंटीमीटर। ओके, एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया -30 एंड बच्चों फोकल लेंथ इज +20। +20 क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो सबसे पहले तो आप v की वैल्यू निकाल लो। v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ। u कितना है? -30 इंटू f कितना है? 20 डिवाइडेड बाय -30 माइनस 20। हाउ मच इज दिस? 3 2 जा 6, -600 डिवाइडेड बाय -50, तो ये हो गया बच्चों 12 सेंटीमीटर, है ना? ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके गाइस, चालू करें। सो व्हाट डिड वी गेट द वैल्यू? 12 सेंटीमीटर। हो गया खत्म। लेकिन अभी फॉर्मूला देखो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा देखो, ये हो जाएगा वेलोसिटी with respect to mirror is equal to minus of v square by u square velocity with respect to mirror। क्योंकि इस बार ही मिरर का वेलोसिटी दे रखा है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यस, कौन जाने यार। चलो देखो, यहां पे वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? 4। किधर की तरफ? इधर पॉजिटिव है ना, तो मैं यहां लिख दूंगा -4 इक्वल टू, ये आ गया 12 का स्क्वायर और u का वैल्यू है 30। यस, सो 12/30 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां ध्यान दो, पीछे की तरफ जा रहा है तो मैं इसको लिखूंगा -6 -4 और यहां से आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज मिल जाएगा। देखो तो यहां पे ये 6 2 जा 6 2 जा एंड 6 5 जा, है ना, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/25। ओके, और इधर से -10। सो जस्ट सॉल्व दिस। देखो क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज -4 इज इक्वल टू 5 2 जा 5 5 जा, है ना। सो यहां से ओके, यहां से क्या मिलेगा हमको? 4/5 या 4 2 जा 8 -8/5 प्लस -8/5 प्लस 4। इस तरह से आपको मिलेगा आंसर, जो भी आएगा यार, इमेज वेलोसिटी, इमेज का वेलोसिटी। चलो, क्लियर है क्या एवरीबॉडी? ये हो गया आपका केस नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रहा है। अभी केस नंबर 2, when the object moves perpendicular to the axis, एक्सिस को परपेंडिकुलर जा रहा है तब। ओके, ये है आपका मिरर। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है आपका ऑब्जेक्ट और बच्चों ये ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस इसको 90 डिग्री पे जा रहा है। ओके, है ना, विद अ वेलोसिटी ऑफ vo,
है ना। अब यहां पे ध्यान दो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? ये है आपका u, ये है आपका u। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v? कुछ तो रहेगा। मान लो इमेज यहां पे बन रहा है, मान लो अभी के लिए कि बच्चों इमेज यहां पे बन रहा है, तो इमेज इधर जाने वाला है ऑब्वियसली, इमेज नीचे की तरफ जाएगा ऑब्वियसली, है ना। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इमेज नीचे की तरफ जाएगा, है ना। तो इमेज वेलोसिटी, करेक्ट। और ये रहेगा आपका डिस्टेंस v। क्या डिस्टेंस u चेंज होगा? नहीं। क्या डिस्टेंस v चेंज होगा? नहीं, है ना। क्या फोकल लेंथ चेंज होगा? नहीं। तो ये फॉर्मूला जो हमने पिछली बार यूज किया 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और इसको डिफरेंशिएट किया था हमने, यस, तो फोकल लेंथ कांस्टेंट था तो 0 हो गया। इस बार ये भी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करने वाला मेथड इस बार ही ऐसा वाला काम नहीं आएगा, है ना। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज u भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी किसका चेंज हो रहा है? वेलोसिटी बच्चों चेंज हो रहा है इस पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ये पॉइंट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट वैसे वैसे नीचे जाएगा, है ना। मतलब ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज का डिफरेंस आने वाला है। मतलब कैसा दिखेगा पता है? वो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हुआ, इमेज इतना बड़ा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और थोड़ा बड़ा हुआ, इमेज और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट इधर मूव होते हुए दिखेगा, हाँ कि नहीं, है ना। तो पिछली बारी जो वेलोसिटी आई थी वो x डायरेक्शन में आई थी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी कोई दिक्कत? यस, इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये भी इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, करेक्ट। लेकिन इस बारी यस, कहानी थोड़ी डिफरेंट रहेगी। इस बार x डायरेक्शन में तो कोई मूव ही नहीं हो रहा है, जो कोई मूव हो रहा है वो y डायरेक्शन में मूव हो रहा है। और y डायरेक्शन में मेजर किसको करते हैं? y डायरेक्शन में बच्चों मेजर किया जाता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u, है ना। इसको लेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाइट ऑफ इमेज इंटू u इज इक्वल टू -v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ डिफरेंशिएट एवरीबॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सबको डिफरेंशिएट करो। अब ध्यान दो इसका यूवी रूल कैसे वर्क करता है, मैंने पहले भी बेसिक फिजिक्स में सिखाया है, डिटेल में हम डेरिवेटिव्स जब करेंगे मैथ्स में तब सीखेंगे, ओके। यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। u इंटू वी का डेरिवेटिव मान लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, मान लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इसको लिखते हैं गाइस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। पहले u ले लो और v का डेरिवेटिव लो, प्लस v लिखो और फिर u का डेरिवेटिव लो, ऐसे, है ना। ये देखो u इंटू वी है, u इंटू वी, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। दिस इज द चेन रूल, यूवी रूल ऐसे काम करता है, चेन रूल नहीं यूवी रूल, ओके। तो यहां देखो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। अरे uv कोई दो वेरिएबल है, कोई भी दो वेरिएबल है ना, उनका मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो यहां हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज इंटू u माइनस v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो एक बार मैं लिखूंगा हाइट ऑफ इमेज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस हाइट ऑफ प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इधर से भी यहां देखो माइनस v को एज इट इज लिख दिया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का डेरिवेटिव प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एज इट इज लिख दिया, और v का डेरिवेटिव v माइनस v का, है ना। तो मैं इसको माइनस लिख देता हूं, माइनस v का डेरिवेटिव dv बाय dv। क्या सबको ये बात समझ में आई? वेर u क्या है? डिस्टेंस ऑफ v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अब ध्यान दो अच्छे से,
यार ये तो 0 है क्योंकि u तो चेंज ही नहीं हो रहा है, दिस इज चेंज इन u अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये तो 0 हो गया, प्लस प्लस u इंटू ये क्या हो गया, ये तो हो गया यस नीचे नीचे ट्रेवल करने वाला डिस्टेंस, यस हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या ये इमेज का वेलोसिटी हो गया y डायरेक्शन में, इमेज का वेलोसिटी y डायरेक्शन में, है ना, हाइट चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, हाइट चेंज हो रहा है मतलब नीचे के डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ना, तो मैं लिख दूंगा इमेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ये हो गया देखो माइनस v, एंड व्हाट इज दिस इज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन, चेंज इन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हाइट चेंज होता जाएगा तो ये पॉइंट ऊपर ऊपर जाता जाएगा और इसका वेलोसिटी, एंड गाइस ये चीज फिर से 0, क्यों, क्योंकि v तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो चेंज इन v इज 0 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ इमेज वेलोसिटी yes is equal to minus v by u into object velocity in y direction. This is the formula of image and object velocity का रिलेशनशिप। क्या सबको समझ में आया? 100%, एवरीथिंग वेरी केयरफुली, एवरीबडी क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो बताओ। इसका डेरिवेशन ही याद रखना नेसेसरी है, क्यों आपको बताऊंगा 2 मिनट में, आगे के केसेस देखोगे ना तो उसमें तो क्वेश्चन में ही डेरिवेशन यूज करना पड़ेगा। ओके कैसे देखो, डोंट वरी, मेरे साथ साथ में ही याद करा दूंगा, आप बस ये रूल समझो, है ना, ये समझना जरूरी है आपको। मान लो मैं ऐसे देता हूं आपको, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ए बी, है ना, तो ए बी को क्या लिखेंगे, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सिंपल, ये बेसिक मैथ्स आपको पता होना चाहिए, है ना। अच्छा अब देखो तो जरा क्वेश्चन देखो, पहले फिलहाल क्वेश्चन देखो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी गुड। ये है आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 4, है ना। तो चलो पहले v निकाल लो यार, यहाँ पे v कितना हो जाएगा, uf अपॉन u माइनस एफ। u कितना है -40, f कितना है -20 अपॉन -40 प्लस 20, कितना आ गया ये देखो यहाँ पे, हाउ मच इज दिस, 4 2 8 डिवाइडेड बाय -20, ये कटा -40, तो v की वैल्यू -40। फॉर्मूला क्या बोल रहा है देखो, फॉर्मूला सेज -v by u into this, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v by u into वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। खत्म, डाल दो वैल्यू, v की वैल्यू -40, u की वैल्यू -40, है ना, -40 यस इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था 4, तो 4 यस, तो ये आ जाएगा -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके देखो यहां पे, देखो यहां देखो, फोकल लेंथ 20 है ना, फोकल लेंथ 20 है और ये ऑब्जेक्ट रखा है 40 पे, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, यस तो इसीलिए तो वहीं पे सेम, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी सेम रहेगा, है ना। रेशमी ने नहीं बोला था कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्रॉस करने के बाद वेलोसिटी बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो यहां तक धीरे धीरे फिर एकदम से वेलोसिटी बढ़ेगा, यहां पे वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट मतलब सेम ही है एट दिस पर्टिकुलर, ठीक है। अब यहां पे तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगा दिया। ओके अब देखो फिर आगे वाले केस में क्या हो रहा है, ध्यान देना। When the object moves at some angle to the principal axis, केस नंबर 3, ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये मूव हो रहा है एट एन एंगल, यस 5 mm per second एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री,
हाँ, और इसका डिस्टेंस है 30, इसका डिस्टेंस है 30। अब क्या करोगे, राइट? अब कैसे फाइंड करेंगे हम कि भैया इसका क्या वेलोसिटी होगा, इमेज का, इमेज कहां होगा, इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? इसके लिए आपको आना चाहिए पहले दोनों मेथड। अब देखो, इसके दो कंपोनेंट रहेंगे ऑब्वियसली, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, राइट? अगर मैं कंपोनेंट्स ना लेते हुए यहां पे ट्रायंगल बना दूं, है ना, ये है 5, ये है 37, तो ये क्या होगा 3 और ये 4, है ना? मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 4 है और वर्टिकल कंपोनेंट है वो 3 है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 4, वर्टिकल कंपोनेंट इज 3। ओके, अब ध्यान दो अच्छे से, पहले हम वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बना लेंगे इमेज का, इमेज का वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो यार, इमेज ऐसा कहीं तो जाएगा ना, ये यहां पे इमेज है मान लो, इधर की तरफ जाएगा कहीं तो इट हैज गॉट वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल आल्सो एंड वर्टिकल आल्सो, करेक्ट? तो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों भी बनाना पड़ेगा। ओके, तो पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लेते हैं, उसके लिए पहले v तो निकाल लो। v इज इक्वल टू, अच्छा इसका फोकल लेंथ नहीं गिवन है क्या? फोकल लेंथ देना चाहिए था ना यार। हाँ, इसका फोकल लेंथ देना चाहिए तो था, एक सेकेंड ना, आई एम जस्ट थिंकिंग कि इसका वैल्यू क्या लिया जाए कि आपका सब सही आंसर आ जाए। 20 सेंटीमीटर ले लो आप, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आप ले लो, और एक काम करना, इसको भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर ले लो, सेंटीमीटर पर सेकेंड, टेक एवरीथिंग इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है? अरे फोकल लेंथ के बिना v कैसे निकालोगे ना, आपको v भी तो निकालना पड़ेगा। हाँ चलो, लेट्स फाइंड आउट v, यहाँ पे जगह लगेगी हमको, तो यहाँ पे v निकालते हैं हम। uf अपॉन u माइनस, u कितना है -30, v कितना है -20 अपॉन -30 प्लस 20, ये हो गया 600 अपॉन विच इज -60 सेंटीमीटर। यस, अब देखो अच्छे से, इसका ये वाला पॉइंट जब यहां पे है तो ये पॉइंट इधर की तरफ जाएगा, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, ये तो हमको पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? इमेज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन। यस, मिरर तो रेस्ट पे है तो कोई टेंशन नहीं है हमको, तो ये मैं डायरेक्ट लगा दूं। यस, माइनस ऑफ v स्क्वायर इज 60 डिवाइडेड बाय 30, 60 डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन, बच्चों 4, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन इज 4, है ना? तो ये कितना होने वाला है, इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस, माइनस साइन क्या डिनोट करता है? अच्छा ये देखो तो, इमेज कहां पे बना -60 पे, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है आपका, यहां से -60 पे यहां पे बनेगा आपका इमेज, इस पोजीशन पे बनेगा आपका इमेज, और यहां से ये देखो इधर की तरफ -16, इधर की तरफ -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उधर की तरफ रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना? अब निकालो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज के वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा? अभी हमने निकाला था -v/u इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन, तो डाल दो वैल्यूज, इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ
-60 अपॉन -30 इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन कितना है 3, कितना है इंटू 3, तो ये कटेगा 2 से, माइनस ऑफ 2 3 6, -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। माइनस क्या बोलता है नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। तो ऑब्जेक्ट इमेज का एक्चुअल वेलोसिटी किधर होगा, यहां ऐसे 16 के पास में होगा, 16 के पास में, ये बड़ा कंपोनेंट है ना, तो रिजल्टेंट होगा इसके पास वेलोसिटी ऑफ द इमेज। क्या सबको समझ में आया बहुत अच्छे से, एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, यस गाइस कम ऑन, ओके। तो वन लास्ट थिंग विच रिमेन्स इज ये वाला, ये वाला, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो कैंडल वाला केस लेना पड़ेगा भाई, ये देखो, ये देखो, और ये पॉइंट है यहां पे, दिस इज माई ऑब्जेक्ट बच्चों, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है इधर ऐसे। ये ऑब्जेक्ट जब इधर मूव हो रहा है तो हमारा इमेज कैसे मूव हो रहा है, हमारा जो इमेज है ना, हमारा जो इमेज है वो इमेज ऐसे जा रहा है, याद है नहीं है, यस। कैंडल का ये जो टिप था ना, ये कैंडल का टिप ये इधर जा रहा है, इमेज वाला कैंडल का टिप ऐसे जा रहा था, हाँ करेक्ट। अब देखो, अब ध्यान देना, यहां पे अगर आप देखोगे तो इसके लिए हाइट तो कांस्टेंट है, हाँ कि नहीं, सिर्फ u और v चेंज हो रहा है, u और v चेंज हो रहा है, लेकिन इसके लिए u भी चेंज हो रहा है, v भी चेंज हो रहा है, हाइट ऑफ इमेज भी चेंज हो रहा है, सारी चीजें तीन चीजें यहां पर चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या करेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे, है ना। केस समझ में आया आपको क्या हो रहा है, when the object moves parallel to the principal axis, तो ऑब्जेक्ट तो इधर जा रहा है, लेकिन इस बार इमेज का कुछ अलग ही केस चल रहा है। मान लो इमेज यहां पे बना, तो इमेज ऐसे कहीं तो जाएगा, दोनों तरफ ऊपर भी नीचे भी सारी चीजें फॉलो कर रहा है। चल केस क्लियर है तो मैं आगे समझाऊं, केस अगर क्लियर है तो मैं आगे समझाता हूं, यस। अच्छा आ जाओ, क्वेश्चन है क्या, हाँ टेक दिस क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन पे ही सॉल्व करूंगा यार डायरेक्ट, ओके डायरेक्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, ध्यान। लेकिन अभी तक के 3 केसेस का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा है ना, तो आपको ये क्वेश्चन मतलब समझ में आएगा कि यार यहां पे करना क्या है और क्यों, अच्छे से। चलो स्टेप 1, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर देखो तो ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है, और ऑब्जेक्ट का हाइट भी दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो इमेज का वेलोसिटी कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो v निकाल लो, सबसे पहले यहां मैं टॉप में छोटा सा v निकाल लेता हूं, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। अब डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, अच्छे से देखना, u कितना है -30, f कितना है -20, डिवाइडेड बाय सेम अगेन -30 प्लस 20, तो ये आ रहा है गाइस -60 सेंटीमीटर, है ना, -60 सेंटीमीटर। तो गाइस देखो यहां कहीं तो इमेज बनेगा आपका इनिशियली ऐसे, यस, यहां से 60 सेंटीमीटर पर इनिशियली आपका कैंडल रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है कैंडल, तो इमेज यहां पर बना है इनिशियली, और अब ये मूव हो रहा है यहां से 2 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये भी मूव होगा इधर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ मूव होगा, है ना। ये बेस का तो कोई टेंशन नहीं है, बेस तो इधर की तरफ ही जा रहा है, बेस यहां पे जा रहा है, लेकिन जो दूसरा एंड है हाइट वो चेंज हो रही है, करेक्ट। तो सबसे पहले आप निकाल लो x डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी,
velocity of the image in x direction is minus of v square by u square into velocity of the object in x direction. ये तो बहुत सिंपल है. अब तो फॉर्मूला भी याद कर लो यार, साथ साथ में इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे तो. सो माइनस ऑफ 60 अपॉन 30 इंटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 2 सेंटीमीटर. अरे यहां माइनस माइनस का स्क्वायर है ना, तो वो कट जाएगा एनीवेज, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं. ओके, सो ये हो जाएगा 2 जा, सो ये हो गया 4 इंटू 2, दैट इज, है ना, ये 2 का स्क्वायर 4 2 जार 8, माइनस 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हाँ, क्या ये सबको समझ? अब ध्यान दो आगे की कहानी. आगे की कहानी में क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ आई इन वाई डायरेक्शन. यस, क्या मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकता हूं? नहीं, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. क्या डिराइव किया था? माइनस ऑफ v बाई यू इंटू वेलोसिटी इन एक्स. ये कब था वैलिड? ये तब वैलिड था जब f, u और v कांस्टेंट थे. तीनों भी कांस्टेंट था, है कि नहीं? ये देखो फटाफट, किधर है? ये यहां पे परपेंडिकुलर. देखो यहां पे f, u एंड v आर कांस्टेंट, तभी मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता. है ना, हमने अज्यूम किया था कि ये कांस्टेंट है. अज्यूम नहीं, यहां पे था भी कांस्टेंट, है ना. एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ऊपर, तो u v f वेर कांस्टेंट. लेकिन अब ना ही u कांस्टेंट है और बच्चों ना ही v भी कांस्टेंट है. देखो तो जरा u और v कांस्टेंट है क्या? देखो किधर गया? इधर गया. हाँ, देखो यहां पे इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को. ये पॉइंट इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है. ये पॉइंट इधर की तरफ जा रहा है, तो u तो छोटा 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 होता जा रहा है, तो u इज नॉट कांस्टेंट. वेरी गुड. v ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे दूर 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 दूर, तो v इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, है ना. तो ना ही u कांस्टेंट है, ना ही v कांस्टेंट है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता. तो क्या किया जाए? तो हम यूज करेंगे बच्चों लॉजिक. क्या था लॉजिक हमारा? h अपॉन o इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, है ना. और इसको कैसे करेंगे सॉल्व? इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, इसको खत्म करते हैं यहां पे और इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं. u इंटू इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ v इंटू दिस. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ध्यान दो अच्छे से. तो ये आ जाएगा बच्चों u इंटू डेरिवेटिव ऑफ हाइट ऑफ इमेज प्लस हाइट ऑफ इमेज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू यहां पे माइनस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. है ना. अब ध्यान देना अच्छे से, बहुत अच्छे से. व्हाट इज u? u कांस्टेंट है क्या? नहीं. u कांस्टेंट है क्या? नहीं. u तो चेंज हो रहा है, तो बच्चों u को u रहने दो. व्हाट इज दिस? dhi by dt. यस, इमेज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. ये देखो इमेज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ये तो जा ही रहा है ना भाई. इमेज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो कैन आई राइट इमेज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन? v इमेज इन y डायरेक्शन. क्या मैं ये बता सकता हूं? यस. प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज hi. व्हाट इज du by dt? यस, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, चेंज इन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये क्या है? एक्स डायरेक्शन में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्स डायरेक्शन में चेंज है, एक्स डायरेक्शन में चेंज. इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 8, है ना. इसकी नहीं, ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ये तो गिवन है 2. इसकी वैल्यू क्या है? 2. यस, इज इक्वल टू माइनस v इंटू डी एच ओ बाई डी टी.
क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो इतना ही है, कैंडल का हाइट तो उतना ही है, ऐसे जा रहा है। तो बच्चों सिर्फ ये वाला टर्म यहां पे होएगा 0, है ना। कौन सा टर्म 0 होएगा इसको अच्छे से समझो, सिर्फ माइनस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज dv by dt? यस, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द dv है ना, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन x डायरेक्शन, चेंज इन इमेज का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। ये हम यहां पे निकाल चुके, ये देखो ये वैल्यू है वो, ये वैल्यू। अब क्या डाल दो सारे वैल्यूज, u पता है क्या हमको? हाँ पता है, कितना है? -30 इंटू, ये पता है क्या हमको? नहीं, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है, प्लस हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज पता है क्या? नहीं, निकालो हाइट ऑफ इमेज, यहां आ जाओ, hi अपॉन ho इज इक्वल टू -v बाई u, hi अपॉन व्हाट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v की वैल्यू है -60 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी है? -30 -2, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर, डाल दो यहां पे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -4, है ना। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन गिवन है भाई 2 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, एंड व्हाट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? दे रखा है हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन x डायरेक्शन, जो हमने ले लिया है -8, -8। यहां से बच्चों सिर्फ एक चीज आपको नहीं पता, वो है ये वेलोसिटी ऑफ i, है ना। क्या ये दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा है, ओके, नहीं दिख रहा है ये, ओके, है ना। तो यहां से आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ i इन y डायरेक्शन। देखो तो कितना आएगा यहां से, ठीक है। ये देखो, ये हो गया -2 इंटू -8, -2 इंटू -8 दैट इज 16, ओके। ये -8 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों 24 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा -30। देखो तो सही किया क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? कुछ गड़बड़ नहीं किया ना? चेक कर लेना एक बार, है ना। तो ये आएगा देखो 6 4 एंड 6 5, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन y डायरेक्शन इज -4/5, दैट इज -0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस, -0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बताओ डायरेक्शन कैसा आएगा इसका? देखो x के डायरेक्शन में है -8, मान लो ये इमेज है, मान लो यहां इमेज रहेगी, x के डायरेक्शन में -8 और y के डायरेक्शन में -0.8, तो आपका रिजल्टेंट आने वाला है कुछ ऐसा। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो कुछ इधर की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा, है ना। रिजल्टेंट निकालना है तो आपको रिजल्टेंट पिछले वाले में भी नहीं निकाला शायद मैंने, है ना। इसमें रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बेसिक वेक्टर्स, तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। वैसे ही यहां पे भी आएगी भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी, देखो तो जरा, यहां पे भी रिजल्टेंट क्या आएगी? यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, यहां लिखता हूं, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, दैट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द इमेज। और यहां होता है मिरर्स खत्म, है ना। सब कुछ देखा हमने, रिफ्लेक्शन देखा, इमेजेस कैसे बनते हैं, स्पेरिकल मिरर्स देखा, उनका कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स सीखा, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के बाद इमेज वेलोसिटी सीखा। इमेज वेलोसिटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स आपके सिलेबस में नहीं है, इन योर बोर्ड एग्जाम्स ओनली, यस, लेकिन बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट रहेगा।
क्या इसके बाहर कोई क्वेश्चंस बनता है? हार्डली एनी, है ना, बहुत कम। तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे अभी बहुत सारी, तो उसमें अगर और कुछ क्वेश्चंस आते हैं कुछ अलग इसके अलावा कुछ डेंजर वाले, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ मिरर्स का दी एंड। देखो ना यार, 10th स्टैंडर्ड में इतना छोटा सा मतलब एक पूरा चैप्टर था मिरर्स पे, कुछ नहीं सीखा हमने। यहाँ पे देखो कितनी सारी नई चीजें पता चली। इसकी करनी पड़ेगी बहुत सारी प्रैक्टिस। एंड आई एम गिविंग यू 60 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क ओनली ऑन मिरर्स, है ना। और व्हाट इज द शेड्यूल फॉर इट, लेट्स डिस्कस। क्या